Hi, Namaste everyone. This is Apurva Naik and I welcome you all on my YouTube channel Asana. This is lesson number 2. In this video, we are discussing the basic method of plant tissue culture. In first video, we're discussing some basic procedure or basic definitions related to the plant tissue culture. If you're going to miss that particular video, then please go and watch that particular video. So, what is exactly the procedure related to the plant tissue culture? In every plant tissue culture, it's maybe a micropropagation, it may be an organ culture, then it may be a leaf culture, or it may be anything. There's all basic procedure we should be follow during the plant tissue culture. So first of all, we should be select the mother plant, then selection of explant, then be collecting the explant, sterilization of explant, then preparation of culture media, then transfer the explant to the media containing bottle in sterile condition. Sterile condition means in the laminar airflow. Then subculturing of that particular explant and then hardening. So what is exactly the selection of mother plant? So what is exactly the mother plant is? Mother plant means kya? So mother plant is nothing but whatever the plant that we're going to selecting for the culturing of that particular plant, that called as a mother plant. So चलिए इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं. Selection of mother plant with all desirable characters like high yield, good quality and disease resistance play a crucial role in tissue culturing. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मदर प्लांट इज़. हम जब टिश्यू कल्चर करते हैं तब हम किसी भी प्लांट को लेकर टिश्यू कल्चर नहीं करना चाहेंगे, राइट. सो हम ऐसे ही प्लांट को लेकर टिश्यू कल्चर करना चाहेंगे जिसकी हाई यील्ड हो, वो हमें कुछ दे, उसमें कुछ क्वालिटी हो, तभी हम उसको लेकर टिश्यू कल्चर करेंगे. क्योंकि टिश्यू कल्चर इज़ नॉट अ चीप प्रोसेस, उसमें बहुत सारा खर्चा है, राइट. हमें टिश्यू कल्चर का मीडिया बनाना है, अलॉन्ग विथ वो लैब कंडीशन मेंटेन करनी है. सो इतना सारा वो जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है जो हमें हाई यील्ड दे, अलॉन्ग विथ दैट प्लांट गुड क्वालिटी का हो, अलॉन्ग विथ दैट उसमें डिसीज रेजिस्टेंस हो. सो ऐसे प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई इम्पोर्टेंस हो, राइट. सेकेंड वन इज़ दैट कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट. अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो उसमें मैंने बताया व्हाट इज़ एग्जैक्टली द एक्सप्लांट इज़. एक्सप्लांट इज़ नथिंग बट वॉट एवर द पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू यूजिंग फॉर द कल्चर that called as explant. So the cut portion of plant organ or tissue used for initiation of in vitro culturing, that is the explant. मीन्स हम टिश्यू कल्चर को जब शुरुआत करते हैं, जब हम प्लांट का कौन सा ऑर्गन टिश्यू कल्चर करने के लिए लेते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं. सो दिट कैन बी अ शूट टिप, रूट टिप, लीफ, ट्यूबर. शूट टिप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द कल्चरिंग. ओके, मतलब शूट टिप एक कॉमन एक्सप्लांट है जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए. थर्ड वन इज स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट. हाउ वी गोना स्टरलाइज द एक्सप्लांट. सो स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर एनी एक्सप्लांट और द स्टार्टिंग ऑफ टिश्यू कल्चर. वी शुड बी स्टरलाइज ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द कल्चर. सो द एक्सप्लांट शुड बी वॉश्ड thoroughly with sterile agent such as sodium hypochlorite, mercury chloride solution and then wash with the sterile distilled water before transferring to the nutrient medium. So ये कुछ स्टरलाइजिंग एजेंट है जो हम टिश्यू कल्चर करने से पहले प्लांट के पार्ट को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट मे बी अ सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और ट्रीटॉन एक्स भी हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टरलाइज करने के लिए. सो ये प्रोसीजर कैसे फॉलो की जाती है वो मैं इस डायग्राम से बताती हूँ. यहाँ पे इन द फर्स्ट पिक्चर वी आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज़ लीफ. सो यहाँ पे हमने लीफ लिया है, उस लीफ को हमने इस वाटर में, दैट इज़ अ टैप वाटर में लेकर 10 मिनट वॉश करना है. उसके बाद यहाँ पे ट्रीटॉन एक्स लिया है. सो ट्रीटॉन एक्स इज़ नथिंग बट द स्टरलाइज़र दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द वॉश दैट पर्टिकुलर प्लांट. यहाँ पे लिया है GCl2, दैट इज़ मर्क्यूरी क्लोराइड लिया है, उसमें भी हमने वॉश किया. ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है ये सारी चीज़ें, बहुत कम क्वांटिटी में हम वाटर में डाइल्यूट करके इन सारी चीज़ों को लेते हैं. आफ्टरवर्ड उसके बाद की चीज़ें जो है वो प्लांट सैंपल को हमें ड्राई करना है. ड्राई करने के बाद उसको कट करके जितना सैंपल हमें उसको कल्चर बॉटल में डालना है उतना कट करना है. उसके बाद वो प्लांट हमें स्टेराइल मीडिया में डालना है और इंक्यूबेट करना है
जितने देर तक कि उस प्लांट की कुछ ग्रोथ ना हो उतने दिन तक हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। सो वॉशिंग की बात की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी प्रोसीजर्स हम लैमिनार में करते हैं, स्टेराइल कंडीशन में की जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। हाउ वी गोइंग टू प्रिपेयरिंग द कल्चर मीडियम। सो इस पे डिटेल वीडियोस में अलग से बनाऊंगी कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पे जब शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि हम कल्चर मीडिया कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम लार्जली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कल्चर। मीन्स कैसा मीडिया बनाए उस पर डिपेंडेंट है कि हमारा कल्चर और हमारा प्लांट ग्रो करेगा या नहीं, क्योंकि उस मीडिया में जो चीज़ें हमें प्लांट को ग्रोथ करने के लिए लग रही है वो होगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, अगर वो नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सो कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम इज लार्जली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कल्चर। इन जनरल मीडिया में इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स ऑक्सीन, साइटोकाइन, जिबरलिन एंड varieties of carbohydrate, organic supplements such as yeast, malt extract, coconut water and agar boiled in sufficient quantity of water। पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जितने क्वांटिटी में हमें चाहिए। उसके बाद हम अगार उस पर डाल के हम उसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद हम उसको कल्चर बॉटल में डाल देते हैं जितने क्वांटिटी में हमें उसको चाहिए उतना। उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं। सी प्लांट टिश्यू कल्चर का जो मीडिया हम बनाते हैं उसकी प्रोसीजर और जो हम माइक्रोबायोलॉजी का जो मीडिया बनाते हैं उसकी प्रोसीजर में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि हम जो माइक्रोबायोलॉजी का मीडिया बनाते हैं उसमें हम पहले उसको बॉईल नहीं करते। यहाँ पे हम पहले उसको बॉईल कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे जो इंग्रेडिएंट हमने उसमें डाले हैं वो ऑलरेडी मिक्स कर लेते हैं। अगार उस पर डालते हैं, उसके बाद माइक्रो ओवन में उसको गरम कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं और जितनी क्वांटिटी में हमें बॉटल में चाहिए उसमें पहले ही भर देते हैं। इसलिए बॉटल पहले से स्टरलाइज होनी चाहिए। बॉटल स्टरलाइज हो या नहीं हो, सिर्फ वॉश कर लेती है बॉटल्स पहले अच्छे से। बॉटल वॉश कर लेने के बाद उसमें हम मीडिया डाल देते हैं और उसके बाद उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं। सो इससे बॉटल एंड मीडिया दोनों अच्छे से ऑटोक्लेव हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव एंड स्टोर्ड इन मीडिया रूम। So now ready-made culture media is also available with the scientific suppliers and they can directly use for the purpose. So already scientific जो suppliers है उसमें ऑलरेडी प्लांट की नेम के अनुसार अलग अलग मीडियाज़ मार्केट में अवेलेबल है। हमें जिस प्लांट का कल्चर करना है उस सिर्फ कल्चर बॉटल या सिर्फ हम मीडिया जो ऑलरेडी सब इंग्रेडिएंट का मिक्स करके हमें सप्लाई किया जाता है, हमें जो उसको लेना है और वी शुड बी कंटिन्यू विद दिस प्रोसीजर। उसके बाद फिफ्थ प्रोसीजर है कि ट्रांसफ़र ऑफ एक्सप्लांट इनटू फ्लास्क कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम। हमने जो मीडिया बॉटल में डाला है वो बॉटल हम कल्चर मीडिया में लेके कल्चर रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पे लैमिनार होता है, उस लैमिनार के अंदर अब हम हमारे जो एक्सप्लांट हमने रेडी किया है, जो स्टेरलाइज होकर रेडी किया है, उसको हम इस कल्चर बॉटल में डालेंगे। सो दिस इज़ डन बाय एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन एन इंक्यूबेशन रूम अंडर अ स्टेरलाइज कंडीशन। Sterilized explant are transferred with the help of inoculation medium into the conical flask or the jar containing culture medium. Such as flasks are kept in a growth room where they are controlled air, light, humidity and temperature. So हमने एक बार हमारे पास जो बॉटल है उसमें हमारा स्टेरलाइज एक्सपांड डाला, उसके बाद उसकी कैप और कॉटन डालकर उसको बंद किया जाता है और कल्चर बॉटल हम कल्चर रूम में एक अप्रोप्रिएट कंडीशन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वैसी लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं और लाइट मेंटेन करते हैं और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए छोड़ देते हैं। सो व्हेन द टिश्यू इज़ प्लेस्ड ऑन द कल्चर मीडियम within a few days a mass of cells called as a callus will develop due to the active division of tissue cell, or within a 3 to 6 weeks multiply shoots in a branches will be appear from the callus. So if we are culturing the leaf
or maybe for the callus culture, if we are incubating the particular leaf plant in a medium, after a few days there is a mass of cells are growing over there. After that, from that particular each mass of callus, there is a growth of multiple branches or multiple plants are growing from that, and then afterward we are using that particular each plant as a new plant. Then sixth procedure is method of subculturing and production of plant. So what is exactly the subculturing is? So multiple shoots are separated and transferred into the flask containing media in laminar airflow chamber. This media is modified in such a way that the root and vegetal part develop quickly. In one of the 3 week, young plant may be developed from the culture tissue. सो मैंने जब पिछले प्रोसीजर में आपको बताया था कि कैलस से बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, हम उस ईच प्लांट को सेपरेट करते हैं और अलग कल्चर मीडिया बॉटल में डालते हैं. उससे हमें बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे. डिफरेंट मतलब एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट मिलेंगे. ठीक है. सो हम सिर्फ कल्चर मीडिया में जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमें अब कैलस नहीं चाहिए. उससे हमें क्या चाहिए कि उससे रूट और स्टेम दोनों बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो. इस तरह से हम कल्चर मीडिया का जो कंपोजिशन है वो चेंज कर देंगे, जिससे शूट और रूट की हाइट ग्रोथ अच्छे से हो जाएंगे और वो यंग प्लांट हम यूज़ करेंगे एज अ न्यू प्लांट. The seventh procedure is method of hardening. So this is a method in which tissue culture plant developed in an artificial media is habituated to grow in a natural environment. So in this method, so whatever the tissue culture plants are developed in artificial media are habituated to grow in a natural environment. इसका मतलब ये है कि जो प्लांट हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो किया है, उसको उठाकर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में लेकर आए, जिसके कारण वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए तैयार हो जाएगा. सो फर्स्ट दिस प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट मीडियम. उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे वाटर से. देन उस प्लांट को एक प्लास्टिक पॉट में फिल करके रख देंगे. उसमें अगर लिक्विड मीडिया हो या फिर कोको पाउडर, दोनों चीज़ में से कुछ भी हो सकता है, उस पर हम उसको 6 to 8 वीक्स तक ग्रो करेंगे. उसके बाद इसको हम प्राइमरी हार्डनिंग कहते हैं. सो आफ्टरवर्ड दिस प्लांट इज ट्रांसफर टू द पॉलीथीन बैग filled with the pudding mixture and grown under a shaded house for the 6 to 8 hours. आफ्टरवर्ड हम उसको शेडेड हाउस में जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं हो, इसे शेडेड हाउस में सिर्फ फिर से 6 to 8 वीक्स तक ग्रो करेंगे. उसको हम सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं. सो आफ्टर सेकेंडरी हार्डनिंग प्लांट्स आर सुटेबल टू ग्रो इन द फार्मिंग फील्ड्स. सो उसके बाद वो फार्मर फील्ड में ग्रो करने के लिए हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल प्रोसीजर रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू कल्चर. सो हम उस सारी चीज़ों को दिस इज़ अ हार्डनिंग प्रोसीजर. यहाँ पे हमने ये जो ब्लैक कलर के जो हमें पॉट्स दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पॉट्स दिख रहे हैं, उसमें हम प्लांट को पहले 6 to 8 वीक्स तक ग्रो करेंगे. उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट द अंडर अ शेडेड कंडीशन. सो इसमें शेडेड कंडीशन में उसको ग्रो करेंगे. एंड देन आफ्टरवर्ड दिस प्लांट्स आर रेडी टू ग्रो इन द फार्मर्स लैंड. सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसीजर. उसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्लांट का सिलेक्शन हमने किया. एक्सप्लांट का सिलेक्शन करने के बाद मदर प्लांट का सिलेक्शन करने के बाद हमने इस एक्सप्लांट को ग्रो किया कल्चर मीडिया में ग्रो करने के बाद हमने उसको सब कल्चर किया. सब कल्चर करने के बाद हमने उसको बाहर निकाला, उसको वॉशिंग की. वॉशिंग करने के बाद हमने एक नेचुरल कंडीशन में ले जाने से पहले उसको थोड़ी सी एक बैग में ग्रो किया. Then these plants are ready to go in the farmer's land. So this is overall procedure
ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।